आप कैसे जानेंगे कि आप सही ऑनलाइन बिजनेस में हैं या नहीं? ये वास्तव में बहुत आसान है। अगर आपका बिजनेस किसी स्पष्ट लक्षित दर्शकों के लिए एक असली समस्या का समाधान करता है, आपके जुनून और कौशल के साथ मेल खाता है और उसमें विकास और मुनाफे की संभावना है, तो सोचिए क्या इसका मतलब है कि आप अपने लिए सही ऑनलाइन बिजनेस में हैं। अब कुछ लोग इन बातों से सहमत नहीं होंगे। वैसे यह कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने खुद से बना ली हो। ये वह चीज है जिसे मैंने रिसर्च किया और पुराने अच्छे एआई ने मुझे बताया कि यही सही है। ये मजेदार है ना कि जब मैंने यह सवाल डाला तो आप उम्मीद करेंगे कि एआई की सोच और दृष्टिकोण भी वित्तीय लाभ के लिए बिजनेस सुझाएगा, न कि अन्य चीजों के लिए। ये एक बात थी जिसने मुझे वाकई चौंका दिया जब मैं यह रिसर्च कर रहा था कि आप कैसे जानें कि आप सही बिजनेस में हैं या नहीं। क्योंकि शुरुआत में उसने इस बारे में बात ही नहीं की कि आप किसी बिजनेस से कितना पैसा कमा सकते हैं या कंपनी आपके लिए क्या-क्या कर सकती है, वगैरह वगैरह। वह एक ऐसी कंपनी की बात करता है जो लोगों की समस्याओं का असली समाधान देती है और जिसका टारगेट ऑडियंस स्पष्ट है। अब सिर्फ यही हिस्सा अपने आप में मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि वाह, मैं सही जगह पर हूं। हमारे सीईओ ने कितनी बार ठीक इसी बात पर चर्चा की है। अगर इसकी जरूरत है तो हम इसे बनाएंगे। उन्होंने इस बारे में बात की है ना कि हम एक समस्या समाधान करने वाला बिजनेस है। ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं जो असली समस्याओं का हल देंगे। और टारगेट ऑडियंस की बात करें तो हमें टारगेटेड ट्रैफिक के बारे में पता है। हमें पता है कि टारगेटेड ऑडियंस क्या है। ये असली लोग हैं जिनकी असली समस्याएं हैं और जिन्हें असली समाधान चाहिए, और यहीं पर हमारा बिजनेस वाकई मायने रखता है। तो इसने मुझे सच में बहुत गर्व से भर दिया, शायद लगभग। लेकिन निश्चित रूप से इसने मुझे यह महसूस कराया कि हाँ, मैं सही जगह पर हूं। और इसके ऊपर इसमें विकास और मुनाफे की भी संभावना है। तो इसने मेरे लिए इसे पूरी तरह से पक्का कर दिया कि भले ही मुझे पता था कि मैं सही जगह पर हूं। जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो यहां तक कि एआई भी ठीक वही बात कह रहा था जो मैं सोच रहा था। इसके बाद यह कहता है, आइडिया को वैलिडेट करें, इसके लिए प्रतिस्पर्धियों की रिसर्च करें, मार्केट डिमांड का आकलन करें और अपने कॉन्सेप्ट को प्री सेल या प्रोटोटाइप के जरिए टेस्ट करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे देंगे। आइए हम बस इसी छोटे से हिस्से को लें। अब हाँ, हमने शुरुआत की थी। हाँ, हम रुक गए थे और हाँ, हम फिर से शुरू करने वाले हैं। लेकिन जब हमने फिर से शुरुआत की, तो वह पुष्टि निश्चित रूप से थी, है ना? जो प्रोटोटाइप हमारे पास था, जब हमने प्री सेल की, जब हमने शुरुआत की, तो इसने निश्चित रूप से यह साबित कर दिया कि लोग हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार हैं। ये किस्मत नहीं थी जिसने ये किया। ये इसलिए था क्योंकि लोग इसे चाहते थे। बिजनेस मॉडल काम कर रहा था। कुछ बाहरी कारण थे जिनकी वजह से हमें वास्तव में रुकना पड़ा। ये गलती हमारे बिजनेस मॉडल की बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि यह बाहरी परिस्थितियों के कारण हुआ। यही बात है जो मुझे फिर से बहुत आत्मविश्वास से भर देती है। अगर हम जो अगला कदम उठाने जा रहे हैं वह भी पहले जैसा ही हो, जो कि वैसे भी नहीं होगा, यह पहले से बेहतर ही होगा। आपने हमारे सीईओ को बोलते हुए सुना है ना? आपने सुना है कि उन्होंने क्या कहा। हम पीछे नहीं देख रहे हैं, हम आगे देख रहे हैं और हम कुछ बेहतर की ओर जा रहे हैं। अगर यह पहले जैसा ही होता, कम से कम बिजनेस के लिहाज से, तो भी मुझे पता है कि वह अच्छा ही होता। लेकिन हमें वास्तव में इससे भी बेहतर कुछ मिल रहा है। तो जब आप चीजों को देखना शुरू करते हैं और एआई का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यह वाकई दिलचस्प हो जाता है, ताकि आपको सही अंदाजा मिल सके कि क्या आप सही जगह पर हैं। और मेरे लिए यह निश्चित रूप से इसकी पुष्टि करता है। तो अपने विचार और बाजार की मांग को सत्यापित करें। कोई समस्या पहचानें जिसे हल किया जा सके।
सबसे मजबूत व्यवसाय वही होते हैं जो किसी असली ग्राहक की जरूरत या समस्या का समाधान करते हैं। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि अगले चरण में हमारे जो उत्पाद और सेवाएं होंगी, वे निश्चित रूप से इसी बात को पूरा करेंगी। मुझे सच में विश्वास है कि हम ऐसे उत्पाद और सेवाएं बनाएंगे जो लोगों की मदद करेंगी। और यही बात मुझे इस व्यवसाय में सबसे ज्यादा पसंद है कि हम समस्याओं की पहचान कर रहे हैं, फिर हम लोगों को उस समस्या का समाधान दे रहे हैं। अब मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे पास विभिन्न मूल्य निर्धारण बिंदुओं पर हमारे उत्पादों के संस्करण होंगे, विभिन्न विशेषताओं के साथ। तो हमारे पास एक बहुत ही सरल संस्करण होगा जो मुफ्त हो सकता है। मुझे नहीं पता कि लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके भीतर अन्य सुविधाएं चाहते हैं, तो आपको उनके लिए भुगतान करना होगा। मुझे लगता है कि हम देखेंगे इस तरह की बातें। यह आपके उत्पाद के प्रोटोटाइप प्रकार का परिचय है जिसके बारे में वे वहां बात कर रहे हैं। इसे सरल बनाना ताकि लोग इसे देख सकें। अगर वे इसे पसंद करते हैं तो वे इसके लिए भुगतान करेंगे। ऐसा कुछ करने के लिए वास्तव में आसान गणितीय व्यावसायिक समझ बनाता है। यह उनकी सीटी बजाता है। मुझे लगता है उनके लिए पूर्ण संस्करण का उपयोग करने में सक्षम होना चाहते हैं ताकि वे इसे अपग्रेड कर सकें। अपने जुनून, कौशल और संसाधनों के साथ संरेखित करें। जुनून कुंजी है। एक ऐसा व्यवसाय चुनें जो वास्तव में आपकी रुचि रखता हो, क्योंकि उत्साह, प्रेरणा और प्रतिबद्धता को चलाएगा। मैं कल किस बारे में बात कर रहा था? जहां आपका ध्यान प्रवाहित होता है, वहां ऊर्जा जाती है। यह वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यदि आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जो आपकी रुचियों, आपके जुनून, आपके उत्साह के साथ संरेखित है, तो आप इसमें सही हो जाएंगे। आप यह करेंगे। आप इससे डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि यह आपका जुनून है। यह कुछ ऐसा है जिसमें आप वास्तव में रुचि रखते हैं। अपने कौशल का लाभ उठाएं। विचार करें कि आप किस ज्ञान या रुचि का मुद्रीकरण कर सकते हैं, जैसे कोचिंग, डिजिटल उत्पाद और सामग्री निर्माण। यह वास्तव में इस उदाहरण में हमारे लिए लागू नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से लोग इसका उपयोग करते हैं, है ना? अपने बजट और समय का आकलन करें, वित्तीय निवेश और उस समय के बारे में यथार्थवादी बने जो आप प्रतिबद्ध कर सकते हैं, खासकर यदि आप दूसरी नौकरी कर रहे हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारा व्यवसाय लोगों के जीवन में बहुत समय मौद्रिक तत्व को सुधारेगा। मेरा मानना है कि यह लगभग नंबर एक चीज के साथ यह हमारे सीईओ ऐश मुफारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वह पैसा, समय, स्वतंत्रता जो लोग चाहते हैं, और एक व्यवसाय मॉडल के साथ आ रहा है जो उन चीजों को प्राप्त कर सकता है। उनके सामान्य जेओबी के साथ काम करते समय निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसका उपयोग आप हमारे व्यवसाय के साथ कर सकते हैं। मेरा मानना है कि लोगों के लिए यह बहुत आसान होगा कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ ऐसा करने में सक्षम हों। मुझे लगता है कि यह बड़ी चीजों में से एक होने जा रहा है। यह विक्रय बिंदु का हिस्सा है। मुझे लगता है व्यवसाय का कोई भी यह कर सकता है। आप इसे किसी और चीज के साथ कर सकते हैं। आपको इसमें केवल सप्ताह में कुछ घंटे लगाने की आवश्यकता है। इस तरह की सभी चीजें। इस व्यवसाय मॉडल की अपील क्या होने जा रही है? समीकरण समय स्वतंत्रता, धन स्वतंत्रता के साथ साथ रखो। आप निश्चित रूप से एक विजेता पर होने जा रहे हैं। और यह वापस चला जाता है, क्या आप सही ऑनलाइन व्यवसाय में हैं? ये सभी चीजें जो मुझे विश्वास है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस व्यवसाय की ओर इशारा करते हैं। एक के रूप में मैं वास्तव में खुश हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि प्लसेस की मात्रा के कारण यह सही व्यवसाय मॉडल है। वह एआई उस चीज के साथ आया जो मुझे एक व्यवसाय मॉडल में देखनी चाहिए। यह उन बक्सों पर टिक करता है। इसलिए एक लाभ बिंदु खोजें। सुनिश्चित करें कि आप जो कीमत ले सकते हैं वह ग्राहकों के लिए व्यवहार्य है और आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक है। ठीक है,
हम जानते हैं कि यह एक सौदा है ना? हम जानते हैं कि हम बाजार पर सबसे सस्ता होने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम वहां सबसे अच्छा मूल्य होने जा रहे हैं और हम निश्चित रूप से जानते हैं कि व्यवसाय का लाभदायक पक्ष यानी कमीशन किसी और की तुलना में बेहतर होने जा रहा है। फिलहाल हमारे सीईओ ने हमें पहले ही बता दिया है कि यदि वह कर सकता है तो वह पहले से ही कमीशन के प्रतिशत में और भी अधिक दे देगा अगर उसे अनुमति दी जाती एक व्यवसाय मॉडल चुनें, एक मॉडल चुनें जो आपके उत्पाद या सेवाओं जैसे ई-कॉमर्स, सहबद्ध विपणन या सामग्री निर्माण के अनुकूल हो। हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सीईओ विकास के लिए योजना समय के साथ बढ़ने की क्षमता वाले विचारों की तलाश करें, क्योंकि ग्राहक प्राथमिकताएं बदलती हैं। मैं वास्तव में मानता हूं कि इस समय हमें अपने व्यवसाय के भीतर जो टीम मिली है, बैक एंड बॉयज, लेखक, कोडर, ये सभी तकनीकी लोग, यह कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे वे निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, चीजें बदलती हैं। क्या वे नहीं करते हैं? जहां तक ग्राहक प्राथमिकता का संबंध है और उनके पास होगा। अपनी उंगली को ऑनलाइन पल्स पर मजबूती से रखें ताकि वे नए उत्पादों, सेवाओं, रणनीतियों का उपयोग और विकास कर सकें ताकि आगे बढ़ सकें। कंपनी बढ़ेगी और अंतिम खंड तब कार्रवाई और निरंतरता के लिए प्रतिबद्ध है। इस बारे में भी बात की संगति महत्वपूर्ण है। कार्रवाई करें। इस तरह की सभी चीजें निश्चित रूप से सहायता करती हैं। सफल होने और सही ऑनलाइन व्यापार में होने में परिपूर्ण होने से पहले शुरू करें। अति विश्लेषण या पूर्णता की खोज को आपको लॉन्च करने से न रोके। और पुनरावृत्ति, मुझे लगता है कि जब हमने शुरुआत की तो हमने ठीक वैसा ही किया। हमने बस खोला, लॉन्च किया, देखें कि यह कैसा रहा। इससे पहले कि यह सिद्ध हो जाए, मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ उससे हमने अब सीख ली है और हमें फिर से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि क्या काम करता है। हम जानते हैं कि क्या सफल है। हम जानते हैं पिछले अनुभव के कारण हमें वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि मेरा मानना है कि अगले चरण में आगे बढ़ते हुए यह खुल जाएगा, चीजें सही होंगी और हम बस चलते रहेंगे। हमें कुछ भी विश्लेषण करने या इसे हमारे लिए सही बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह जाना अच्छा होगा, क्योंकि हमारी टीम ने पृष्ठभूमि में वह सारा काम किया और है। अंतिम भाग तब सुसंगत है। नियमित रूप से दिखाएं, अपना संदेश दें और गति और कौशल बनाने के लिए अपने व्यवसाय को पेशे की तरह मानें। यह निश्चित रूप से वह जगह है जहां आप अंदर आएंगे, क्योंकि यह आपका व्यवसाय है। हाँ, एक वेबसाइट है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप इसका हिस्सा अपना खुद का व्यवसाय है और आप इसे कर सकते हैं और जहां तक आप चाहते हैं इसे ले जा सकते हैं। यह वास्तव में आप पर निर्भर है कि आप उस हिस्से का उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन नंबर एक चीज दिखाई दे रही है। आपको नियमित समय में दिखाने, अच्छे संदेश देने, लगे रहने और इसे एक व्यवसाय की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता है। जितना अधिक आप मानसिक रूप से इसे एक व्यवसाय की तरह मानते हैं, आप देखेंगे कि व्यवसाय जितना अधिक लाभदायक होता जाएगा, क्योंकि यह केवल पक्ष में बोली नहीं है। यह सिर्फ थोड़े अतिरिक्त के लिए नहीं है। जितना अधिक इसे पेशेवर रूप से एक उचित व्यवसाय की तरह व्यवहार करें, जितना अधिक आप इसके भीतर अपनी वृद्धि देखेंगे और इसका मतलब है लाभ। अतः यदि आप इन बातों का पालन कर सकते हैं जो उन्होंने यहाँ कही हैं, यदि आप कर सकते हैं, इन सभी चीजों का उपयोग करें, तो आप निश्चित रूप से इसके लिए बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन यह उसी बात पर वापस चला जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही ऑनलाइन व्यवसाय में हैं? उनमें से कितनी चीजों ने आपके बक्से पर टिक किया? मैं अभी कितनी चीजों से गुजरा हूं? आप गए, हाँ,
यह मेरे बॉक्स पर टिक करता है। इस कंपनी के साथ हाँ, वह एक करता है। हाँ, यह एक करता है और उन सभी चीजों के खिलाफ आपको जितने अधिक टिक मिलते हैं, वे सभी एक बात की ओर इशारा करते हैं कि आप हम हैं। सभी के साथ सही ऑनलाइन व्यापार में हमारे सीईओ टीम अगले चरण में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही।